बहुत समय पहले एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था काशीराम। 70 साल की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ चुकी थी और उन्हें सुनने में भी बहुत दिक्कत होती थी। उनकी बहू सुमित्रा उनसे बहुत नाखुश थी। वो किसी न किसी बहाने से उन पर चिढ़ती रहती थी और अपने पति रघुवीर पर दबाव बनाती थी कि इन्हें कहीं छोड़ आओ या फिर इन्हें नदी में धक्का दे दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी या फिर घर छोड़कर कहीं चले जाऊंगी। एक शाम रसोई में सुमित्रा इस बार बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। वो काशीराम पर चिल्लाई और गुस्से में वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई, यह कहते हुए कि सुबह मैं इस घर में नहीं रहूंगी। काशीराम हमेशा की तरह चुपचाप बैठे रहे। रघुवीर और छोटा कृष्ण कुछ नहीं बोल पाए। उसी रात जब काशीराम सो चुके थे, सुमित्रा और रघुवीर अपने कमरे में धीमी आवाज में बैठकर बातें कर रहे थे। सुमित्रा ने साफ कह दिया कि अगर तुमने कल अपने पिता का कोई इंतजाम नहीं किया तो मैं बच्चे को लेकर इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। रघुवीर काफी समय से घर की इस तनाव भरी स्थिति से परेशान था। पत्नी के बार बार के दबाव के आगे आखिरकार वो टूट गया और बोला, ठीक है, मैं कल देखता हूं। अगली सुबह रघुवीर अपने पिता के पास गया और बोला, बाबा, आज मेरे को दूसरे गांव में एक जरूरी काम है। मैं सोच रहा था कि आपको भी वहां ले चलूं। वहां थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। वैसे तो काशीराम अपनी बढ़ती उम्र की वजह से कहीं आते जाते नहीं थे, लेकिन उस दिन उन्होंने हां कह दी। अब जंगल का रास्ता तय करते हुए दोनों पिता पुत्र साथ साथ चल रहे थे और उनके बगल में एक तेज नदी बह रही थी। कुछ दूर जाने के बाद रघुवीर ने अपने पिता को एक किनारे पर रोक दिया और बातें करते करते वो उनके पीछे आकर खड़ा हो गया। और जैसे ही वो काशीराम को नदी में धक्का देने लगा, उसके हाथ कांप उठे और मन में घबराहट उभरने लगी। वो अंदर से काफी चिंतित और घबरा रहा था, पर हिम्मत करके वो अभी धक्का देने ही वाला था कि तभी अचानक पीछे से एक छोटी सी डरी हुई आवाज आई, पिताजी। रघुवीर चौंक कर पीछे मुड़ा तो देखा कि उसका 8 साल का बेटा कृष्ण उसके पैरों से लिपटा हुआ था। कृष्ण रोते हुए कांपती हुई आवाज में बोला, पिताजी, दादाजी को मत मारो। जब आप बूढ़े हो जाओगे, आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी और आपको सुनाई भी नहीं देगा, तब क्या मैं भी आपको इस नदी में धक्का दे दूंगा? यह बात सुनकर रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाया और फिर अचानक अपने बाप काशीराम के पैरों में गिर पड़ा। फूट फूट कर रोते हुए वो बार बार कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। काशीराम ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। काशीराम की आंखों में आंसू थे और वो अपनी धुंधली नजरों से अपने बेटे को देखता हुआ बोला, कोई बात नहीं बेटा, जीवन में हम सबसे गलतियां होती हैं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना काफी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो यह कि बुढ़ापा किसी से नहीं बचता। आज जिसकी कमजोरी पर हम हंस रहे हैं या चिढ़ रहे हैं, कल हम खुद उसी हालात में होंगे। दूसरी बात, घर में बहू का व्यवहार पूरे परिवार को प्रभावित करता है। सुमित्रा ने अपने ससुर से नाखुशी के कारण अपने पति रघुवीर पर दबाव डाला और उसे उकसाया। रघुवीर अपनी पत्नी के बार बार के दबाव में आकर इतना अंधा हो गया कि वो अपने बाप को मारने के लिए तैयार हो गया। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि किसी के दबाव में आकर गलत फैसला कभी नहीं लेना चाहिए।
अपनी बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें।